और वहीं जम्मू रीजन में मानसून के एक्टिव होने से 14 से 17 जुलाई के बीच फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इस दौरान कुछ मकामात पर भारी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। जम्मू रीजन के रियासी, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में ज्यादा मुतासिर होंगे। खराब मौसम में बाढ़, लैंडस्लाइड और पहाड़ से पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा। वहीं कश्मीर में भी मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। जम्मू में इतवार के दौरान बादलों की गड़गड़ाहट रखी, लेकिन देर शाम तक लगभग मौसम साफ बना रहा। यहाँ दिन का पारा मामूल से थोड़ा गिरकर 34.1 और मिनिमम टेम्परेचर 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बनिहाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 29.6, बटोट में 26.1, कटरा में 31.6 और भदरवा में 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31.6 और मिनिमम टेम्परेचर 18.5 दर्ज किया गया है। पहलगाम में मैक्सिमम टेम्परेचर 27.5 और गुलमर्ग में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। श्रीनगर से मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ श्रीनगर की बात करें और अगर कश्मीर, वादी कश्मीर की बात करें तो इस वक्त क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है? क्या कुछ इम्कान आने वाले दिनों के लिए जाहिर किए गए हैं? देखिए, अभी अगर हम देखें तो श्रीनगर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाउडी महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। पूरे आसमान में अभी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। हालांकि टेम्परेचर्स में भी काफ़ी जो है अभी नरमी महसूस की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक ये जो सूरत हाल है ये हमें 21 जुलाई तक जो है इसी तरह से देखने को मिल सकती है। यानी कि स्कैटर्ड लोकेशंस पे या जो बीच बीच में जो रफ्ता जो बारिशों का जो सिलसिला है वो हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा। हालांकि प्रीवियस हफ्ते की बात करें तो उसमें शुरुआत के 2 दिनों में जो है बारिश थी, लेकिन बीच में जो है फिर से गर्मी का जो एक लहर जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से क्लाउडी एटमॉस्फेयर थी। लेकिन अगर अभी हम इन 21 तारीख तक के दिनों की बात करें तो हमें कंटिन्यूसली अभी क्लाउडी एटमॉस्फेयर ही देखने को मिलेगा। रेन स्पेल्स की जो कंटिन्यूटी है वो हमें बीच बीच में 21 जुलाई तक इसी तरह से देखने को मिल सकती है। हालांकि श्रीनगर या कश्मीर को लेकर कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू कश्मीर अगर जम्मू की बात करें तो वहाँ पे शायद कुछ और सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है। और जम्मू के बनस्बत अगर हम कश्मीर में देखें तो इस तरह की कोई बड़ी जो सिग्निफिकेंट जो चेंज जो है मौसम में वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रेडिक्शंस की गई हैं मड स्लाइड्स या लैंड स्लाइड्स की, या जो खासतौर पर जो प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, या हिली एरियाज की अगर हम बात करें तो इस तरह की कोई बड़ी प्रेडिक्शन जो है कश्मीर डिवीजन के बारे में नहीं बताई गई है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 21 जुलाई तक अगर हम इसको डे वाइज भी जो है बाइफिकेट करते हैं तो लेकिन स्टिल मौसम में हमें इसी तरह की जो सूरत हाल जो है हमें 21 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। बीच बीच में हमें अलग अलग मुकामात पे जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि लाइट या मॉडरेट लेवल तक रहेगा। लेकिन जम्मू के बारे में बताया गया है कि हेवी रेनफॉल पॉसिबली कुछ लोकेशंस पे हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब जिस तरह से मौसम की तब्दीली आई है तो एक लंबे समय से जो यहाँ पे हीट स्पेल चल रहा था, लेकिन अब उसमें जो है एक बड़ी राहत की सांस जो है लोग एटलीस्ट 21 जुलाई तक ले सकते हैं, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस रखी गई हैं। जी ख्वाहिश, जम्मू के भी कई इलाकों में भारी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। ऐसे में क्या एडवाइजरी जारी की गई है राजनीन के लिए? किन इलाकों में खतरा बना रहेगा? सदक देखिए, अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ कुछ कुछ इलाकों में जो है वो बरसात हो रही है। हालांकि सुबह से काफी बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी धूप निकल आई है। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि बादल जो है बीच बीच में वो नजर आ रहे हैं, क्लाउडी वेदर बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें जम्मू संभाग के कई जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात हो सकती है, और जो आने वाले 4 दिन है वहाँ पर बीच में मूसलाधार बारिश के भी इम्कान है, क्योंकि अभी मानसून पूरा चल रहा है, इस समय एक्टिव है और इस समय जो बारिशें होती रहती हैं। हालांकि अगर हम जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो उस तरह की बारिश अभी मानसून की देखने को नहीं आई है। अमूमन जो बरसात है वो रात के समय जो है वो बारिश हो जाती है। दिन के समय जो है कई दफा क्लाउडी वेदर रहता है, स्प्लिट रहता है, और कुछ दफा जो है बरसात भी हुई है। लेकिन मानसून की बरसात जिस तरह से अमूमन देखी जाती है वैसी अभी बरसात देखने को नहीं मिली है, और अभी भी लोगों को इंतजार जो है पूरी तरह से बरसात का है। लेकिन जब क्लाउडी वेदर होता है तो टेम्परेचर में यकीनन थोड़ी जो है वो आप कह सकते हैं ठंडक रहती है, और गर्मी से लोगों को जो है वो बचाव बना रहता है। अभी जो लगभग 4 दिन का जो प्रेडिक्शन है उसके तहत बरसात होनी है, तो यकीनन मानसून के दिन चल रहे हैं, और एकदम से जो है वो काली छटा जो है वो छा जाती है, बादल छा जाते हैं, और कई जगह जो है तेज बरसात होती है, कहीं फुहार होती है, कहीं हल्की बारिश होती है। तो ओवरऑल इसी तरह की सूरत हाल है
और आने वाले समय में खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कई जगह जो है आजकल जम्मू पुंछ की तरफ जो है वो रोड का वाइडनिंग का काम चल रहा है, पहाड़ों जो कटाव हुआ है काफी ज्यादा। वहीं अगर हम डोडा किश्तवाड़ की बात करें, वहां पर भी सड़कों के आसपास जो कटाव चल रहा है, जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है पहाड़ों को छेड़ा गया है, वहीं पर ही ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ऐसी जगह पे जो आम लोग हैं उन्हें कहा गया है कि अगर आप सड़क के इसका उपयोग करते हैं तो वेदर को देखते हुए चलें, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा बरसात हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में तो यकीनन आप सेफ साइड शेल्टर ले लें, क्योंकि लैंडस्लाइड किसी भी इलाके में हो सकता है, तो उससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए बेहतरी यही होगी कि आप मौसम विभाग की जो अनुमान है उसके मुताबिक ही अपने ट्रिप को प्लान करें, और जितना भी हो सके पहाड़ी इलाकों में वो देख सुन के समझ के जो है वो वाहन जो है वो ड्राइव करें। जी सर। मीर, इस बार मौसम की तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर किसान हुए हैं और किसानों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। लंबे वक्त से सेब के किसानों को भी भारी नुकसान की उम्मीद जताई गई है और लंबे वक्त से वे इंतजामिया से मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? वेल देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से कश्मीर का एक वास्ट जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से मौसम की यहाँ पे एक ड्रास्टिक जो एक सिचुएशन बनी हुई थी हीट स्पेल की वजह से, उसकी वजह से जो खासतौर पर बाग मालिकान हैं या जो ज़राअत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। हालांकि सरकार के हाथ में बारिशें तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इरिगेशन के लिए जो है मोटर पंप्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि नियरेस्ट टू दरियाव है, तो वहाँ से उनको जो है वाटर के इंतजाम जो है वो किए जा सकते थे। और साथ साथ जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी अपने बागात को लेकर, अपने ज़मीनों को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, या जो उसकी काश्तकारी का जो एक प्रोसेस रहता है उसको लेकर, वो कहीं ना कहीं पे मानते थे कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड है कि उनका जो क्रॉपिंग होगा, जो उनकी जो इस साल जो खेती होगी वो काफी ज्यादा मुतासर रही है, तो उसको लेकर जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे कोई संजीदगी से कोई फैसला लिया जाना चाहिए ताकि उस नुकसान की जो है भरपाई की जाए। लेकिन अब जिस तरह से मौसमी तब्दीलियां हमें फिर से वापस देखने को मिल रही हैं, हालांकि लंबे समय जिस टाइम पे एक रिक्वायर्ड रेनफॉल थी उस तरह से नहीं मिली, और लगातार जो है एडवाइजरीज भी जारी की जा रही थी कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फार्मिंग को जो है उसको रिस्ट्रिक्ट रखा जाए। तो उस हिसाब से जो है फार्मर्स को एक बड़ा नुकसान तो डेफिनेटली उठाना पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम फिर से करवट बदल रहा है, क्योंकि मॉनसून का जो एक प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, और इसके बाद एक और जो एक ओशनिक विंड्स की जो पैटर्न है, जो मूवमेंट है, जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमें और जो है कंसिस्टेंसी हमें रेनफॉल में देखने को मिल सकती है, और पॉसिबली जो नुकसान बाग मालिकान को हुआ है या जो ज़राअत के साथ लोग जुड़े हुए हैं शायद उस नुकसान की भरपाई हो। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली देखें तो ऑब्वियसली जो फार्मर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उनकी कई सारी चीज़ें जो है बैंकिंग के साथ जुड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ी होती है, और प्रॉफिट और लॉस डेफिनेटली उसके साथ कनेक्टेड रहता है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के फार्मर्स की लगातार ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को लेकर संजीदगी से देखें, चाहे उसमें कंपनसेशन की बात आए, चाहे हम उसमें स्कीम्स के थ्रू जो है रिहैबिलिटेशन की बात आ जाए, या कहीं ना कहीं पे उन चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है उसको क्रिएट की जाए जिससे जो नुकसान जो है उसकी भरपाई जो है की जाए। तो कई सारी चीज़ें जो है अभी फार्मर्स के जो है अभी ऑन टेबल पे है, जो गवर्नमेंट के सामने रखी जा रही हैं। और इनफैक्ट आपने प्रीवियसली भी देखा होगा कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे कई सारे ऐसे बाग मालिकान हैं जिन्होंने अपनी जो है अर्जदाश्त सरकार के सामने रखने की कोशिश की है, या जो ज़राअत के साथ खेती बाड़ी करते हैं उन्होंने भी अपने ज़मीनों की जो है वो हालत दिखाने की कोशिश की है कि उनको किस तरह से इस हीट स्पेल की वजह से एक बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी मानना है कि वो इस चीज़ को जो है ऑन टेबल ले रही हैं, इस पे जो है गौर खोज किया जा रहा है, और पॉसिबली जो अगर नुकसान होता है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पे सरकार कोई फैसला जो है खासतौर पर फार्मर्स या जो बाग मालिकान हैं उनके हक में उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मौसम में जो है तब्दीलियाँ नजर आती हैं, फिर से रेनफॉल होता है, और अगर उसकी कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है, तो पॉसिबली जो कुछ हद तक जो है प्रीवियस डेट्स में नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई जो है ज़राअत को वापस जो है हो सकती है। लेकिन हाँ ज़रूर गवर्नमेंट भी एक बड़ा कंसर्न है आवाम के लिए, और फार्मर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार उनके लिए भी कहीं ना कहीं पे कोई रिहैबिलिटेशन या कंपनसेशन का कोई प्लान करे, जिससे जो बाग मालिकान को इस बरस
नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसमें कहीं न कहीं पे उस नुकसान की थोड़ी बहुत जो है वो भरपाई हो पाएगी। जी। बिल्कुल। ठीक है, मेरी उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश, इस बीच अमरनाथ यात्रा भी लगातार जारी है और मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। कई मकामात पर भारी बारिश दर्ज की गई है। क्या कुछ अकीदतमंदों को परेशानियां पेश आ रही हैं और इंतजामिया इसे किस तरह से देख रहा है? देखिए सतत अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अभी तरह के उस तरह का अगर हम जम्मू से टूवर्ड्स कश्मीर की तरफ यात्रा जाती है तो हमने लास्ट ईयर भी देखा था कई दफा जो है रोड बंद हो गई थी, यात्रा को हॉल्ट किया गया था। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ सूरत हाल नहीं है। रामबन स्ट्रेच में जो है कई सारे कनोपी टनल्स बन के तैयार हैं जहाँ पर ज्यादा लैंडस्लाइड होता था, तो वहां से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि बीच में बरसातें भी होती रही, लेकिन जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं पहलगाम या बालटाल से, जब बीच में बरसात होती है तो तब उनको थोड़ी चढ़ने में दिक्कत जरूर आती है। उनको शेल्टर लेने पड़ते हैं, सर्दी भी है, रेनकोट लोगों ने पहने होते हैं, लेकिन स्लिपरी काफी ज्यादा रहती है। खासतौर पर बालटाल वाले रूट पे ज्यादा जो स्टीप जो चढ़ाई है वहां पर दिक्कत आती है। लेकिन ओवरऑल उसके लिए जो वहां पर जो है जो फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं, उनके जवान लोगों की मदद करते हैं। बहुत दफा ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब उनको कंधों पर उठा करके खासतौर पर महिलाओं को वो रास्ते पार करवाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो जवान उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। लेकिन ओवरऑल यात्रा में अभी उस तरह से अगर हम टूवर्ड्स नेशनल हाईवे की बात करें वैसा कुछ खलल नहीं आया है कि यात्रा को रोकना पड़े मौसम खराब होने की वजह से। तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर ज्यादा बरसात होती है यकीनन थोड़ा उनको रास्ते का मॉनिटरिंग जरूर करती है, क्योंकि लगातार उनको जो यात्रा जब चलती है तो सूचना आगे की तरफ से जो है मिलती रहती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि क्या सिचुएशन है, रास्ता क्लियर है, कहीं ज्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और अगर कुछ ऐसी होती भी है तो तुरंत वहां मशीनरी लगाई डिप्लॉय रखी गई होती है और अगर ऐसी जो प्रॉब्लम आए तो उसको ठीक भी किया जाता है, हटा दिया जाता है मनवा कर भी है तो। लेकिन अभी फिलहाल वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। आने वाले समय में अगर ज्यादा बरसात होगी तो उसके लिए तैयारियां पूरी तरह से रखी गई हैं। लेकिन ओवरऑल यात्रा के लिए फिलहाल मानसून कोई खलल डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बस यात्रा रूट पर यकीन थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है जब बरसात होती है, लेकिन उसमें भी जवान जो है वो एक खड़ी दीवार की तरह जो है लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा वहां पे मौजूद रहते हैं, जिससे यात्रा लोगों की जो है वो सुगम और सरल हो रही है। जी सदफ। जी बिल्कुल, ठीक है ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।